नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि नवंबर के महीने में हम कौन-सी ऐसी फसलें हैं जिसकी खेती करके एक अच्छा मुनाफ़ा हम कमा सकते हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। मैं इसमें आपको शेयर करूँगा कि कौन-सी फसलें क्या हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, किन फसलों की, यानी कि एक खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें क्या हम ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी जैसे नवंबर महीना है, सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इस महीने में जो हमारी, अगर मैं नॉर्थ साइड की बात करूं, अपना हरियाणा हो गया, पंजाब या उत्तर प्रदेश, इन सब इलाकों में अगर मैं बात करूं, तो जो सर्दियों की जो मेन क्रॉप है वो है आपकी गाजर, मटर, मूली, पालक, धनिया, मेथी, सरसों। ये जो है मेन क्रॉप्स हैं सर्दियों की। अब इसमें इन फसलों को हम कैसे लगाएं कि एक अच्छा हम मुनाफा जनरेट कर सकें। तो दोस्तों, वैसे तो अगर मैं बात करूं, अगर ये फसलें जो हैं हम थोड़ा अगेती लगाते हैं, यानी कि अक्टूबर की स्टार्टिंग में ही अगर हम ये क्रॉप्स प्लांट कर देते हैं, सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर की स्टार्टिंग में, तो इनमें से आप कोई भी क्रॉप कर लो, वो अच्छा प्रॉफिट देगी ही देगी आपको। तो उसका कारण ये है कि जो अ, चावल और गेहूं की फसल करते हैं, जीरी या गेहूं की, तो वो सितंबर अक्टूबर में जाके कभी फसल कटती हैं, उसके बाद नवंबर में ही उनमें जो है सब्ज़ी वगैरह लगती है। तो जो खेती अपना सब्ज़ी की करते हैं, वो जैसे उसमें कोई सब्ज़ी हो और वो सितंबर तक फ्री हो जाए, या चावल की या जीरे की कोई अगेती जो है, जो 60 दिन की क्रॉप होती है, वो लगा लें। और उसमें अगेती हमारा जैसे कोई भी वेजिटेबल लगा लो आप, तो वो लगा के आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि उस टाइम पे अगर आप गोभी भी लगा लो, गोभी या पालक या फिर मेथी या फिर सरसों, उस टाइम की लगी हुई, अगर मैं आज बात करूं, 1 महीने बाद 35-40 दिन बाद वो चलती है, तो अच्छा प्रॉफिट देती है। क्योंकि अगर मैं इस टाइम पे बात करूं, तो गोभी का भी इस टाइम पे रेट काफ़ी अच्छा है। चलो हम ये मान लेते हैं कि चलो ये रेट कभी आ जाता है, कभी नहीं, किसी साल अच्छा रेट मिल जाता है गोभी का। लेकिन अगर आप अगेती फसल करोगे अक्टूबर में या सितंबर के लास्ट में, तो वो हमेशा प्रॉफिट ही देंगी आपको। अब अगर आप इस टाइम पे कर रहे हैं खेती, तो इसमें आपको सबसे पहले तो गोभी की, अगर आप खेती कर रहे हैं तो गोभी की पौध तैयार होनी चाहिए आपके पास। क्योंकि अब की बार रेट अच्छा है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में भी, क्योंकि अभी सर्दियों में जैसे शादी वगैरह का सीज़न आ जाएगा, तो उसमें भी रेट अच्छा रहने की संभावना है। तो आप गोभी की खेती कर सकते हैं। गोभी के साथ साथ आप धनिया की खेती कर सकते हैं। धनिया आपका जैसे नीचे जब रहेगा ज़मीन पे, और गोभी आपकी जो साइड में रहेगी, तो दोनों एक साथ फसलें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्योंकि जैसे आपने मान लीजिए आज धनिया और गोभी दोनों एक साथ लगाए हैं, तो धनिया जब जर्मिनेट करता है, वो उसमें कम से कम 8-10 दिन ले लेता है। तब तक आपकी जो गोभी की जो पौध है वो अच्छे से खेत में जम जाएगी, और जो धनिया है वो गोभी की पौध को हार्म नहीं करेगा, उसको मतलब रोकेगा नहीं उसकी ग्रोथ को। और अगर आप गोभी या पालक की खेती करते हैं, तो पहले आप गोभी उसमें लगाइए, उसके बाद पालक थोड़े रुक के लगाइए। क्योंकि जैसे पालक साथ साथ जर्मिनेट हो जाता है, तो उससे क्या होगा, वो गोभी की ग्रोथ को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम करता है। क्योंकि हमने लास्ट टाइम जैसे गोभी जैसे एक मेड़ बना के उस पर हमने क्या किया था, धनिया लगाया था, और साइड में हमने उसी मेड़ पे गोभी लगाई थी। तो उसने, पालक ने उसके सॉरी, एक मेड़ की एक साइड में हमने जैसे पालक लगाया था, और दूसरी साइड में हमने गोभी लगाई थी। तो उसने कहीं ना कहीं कुछ ग्रोथ हैम्पर करी थी उसकी गोभी की, उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाई थी। हाँ, उसमें से हमने 3 कनाल के आसपास था, वो आधे एकड़ से कम था। तो उसमें से हमने ये था कि पालक वगैरह हमने अच्छा निकाल लिया था उसमें 15-20 हज़ार का, और इतने की ही गोभी निकल गई थी। ठीक रहा था एवरेज। लेकिन फिर भी जो गोभी की ग्रोथ है उतनी नहीं हो पाई थी जितनी होनी चाहिए थी। तो अगर आप पालक लगाएंगे, तो पालक थोड़ा जैसे 8-10 दिन बाद लगाइए, तब तक आपकी जो पौधा है गोभी का वो अच्छे से पकड़ कर लेगा। उसके बाद आप धनिया लगाए, ओ पालक उसमें लगा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इसके अलावा, आप जैसे प्याज है,
प्याज भी आप लगा सकते हैं। प्याज आपकी ज़मीन के अंदर वाली फसल है, उसके साथ आप कोई भी बाहर वाली फसल, गोभी भी लगा सकते हैं आप, हो जाएगी गोभी भी। या फिर जैसे गाजर है ज़मीन के अंदर की फसल, उसको भी कंबाइन कर सकते हैं आप गोभी के साथ। तो बेल वाली फसल हम इसलिए नहीं लगाते हैं सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में बेल वाली फसल मैक्सिमम ये है कि हो नहीं पाती, क्योंकि जैसे कि अपना कुकुम्बर वगैरह है, खीरा वगैरह है, इनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। तो इसमें इतना जो बेल वाली फसल है उसमें इतना नहीं हो पाता है सर्दियों में। और अगर आप मूली वगैरह लगा सकते हैं ज़मीन के अंदर की क्रॉप में, जैसे ये हो गया मूली, हो गया आपका प्याज, हो गया गाजर, हो गया, इनके साथ कोई भी ऊपर वाली फसल, चाहे गोभी है ये लगा सकते हैं, पत्ता गोभी है वो भी कर सकते हैं, ब्रोकली वगैरह भी कर सकते हैं। उसका भी अगर आपके पास मार्केट अच्छी है तो उसका रेट अच्छा मिल जाता है, ब्रोकली का भी। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा मटर आप अगर बेड वगैरह पे करेंगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। उससे यह है कि जो पानी है हमारा वो सिर्फ नमी पहुंचती है पौधों को, और पानी की वजह से पौधा ख़राब नहीं होता है। तो अगर आप मटर की खेती करेंगे तो बेड बना के करिए मटर की खेती, वो ज़्यादा अच्छा है। उसमें जो है पौधा नहीं मरता आपका कभी भी पानी की वजह से। तो मटर की खेती आप कर सकते हैं। बाकी अभी अगर आप थोड़ा रुक के करेंगे अगर आप जनवरी में, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसा करिए, जो हम जैसे फरवरी वगैरह में हम जो फसल लगाते हैं, अगेती फसलें लगाते हैं, वो भिंडी वगैरह लगाते हैं, या घिया वगैरह लगाते हैं, या करेला लगाते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पहले से ही अपनी जो पौधा है वो तैयार करा सकते हैं जनवरी में ही, ताकि आप जनवरी के लास्ट तक या फरवरी की बिल्कुल स्टार्टिंग में ही अपने पौधे को ट्रांसप्लांट कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक और शेयर कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपका कोई भी सजेशन है, या आपको कोई बात इसमें सही नहीं लगी है, या आपका कुछ और उसमें चेंज करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।